श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ 20 मई को सोम प्रदोष पड़ रही है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की यह प्रदोष तिथि है और इस प्रदोष तिथि पर यानी सोम प्रदोष जब पड़ता है तो भगवान शिव का कहाँ निवास होता है, क्या पूजा विधि है, कौन सा पाठ करना है, मंत्र का जाप और कहाँ कहाँ हमें दीपक जलाना है, भगवान शिव को पुष्प और भोग क्या समर्पित करना है, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि भगवान शिव सोम प्रदोष के दिन कहाँ निवास करते हैं। हर प्रदोष हर जिस भी वार की प्रदोष पड़ती है भगवान शिव अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। उसी प्रकार से जब सोम प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं। भगवान शिव की यह प्रिय तिथि है। जो भी भक्त विधि विधान से व्रत करता है, पूजा करता है, वह भगवान शिव का प्रिय हो जाता है। पूजा विधि इस प्रकार से है, जब भी प्रदोष की पूजा की जाती है प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के आधा घंटा पहले, सूर्यास्त के आधे घंटे के बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल में हम सभी को घर के शिवलिंग हो या शिव मंदिर में जा करके या पार्थिव शिवलिंग बना करके किसी भी प्रकार से आपको पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल से स्नान जरूर करना चाहिए। साथ ही प्रिय पुष्प भगवान शिव के मंदार, धतूरा, आंकड़ा, हरसिंगार, कनेर, समीपत्र, बेलपत्र से भगवान शिव का श्रृंगार करना चाहिए। पीला चंदन, अक्षत, लाल रोड़ी भगवान शिव को नहीं समर्पित की जाती तो भूल के भी लाल रोड़ी भगवान शिव को ना समर्पित करिएगा। और अष्टचंदन, उसके बाद आपको भस्म भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। जनेऊ, इत्र, सभी प्रकार की चीज़ें भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की अगर आपके घर में कोई फोटो है तो चौकी पर फोटो ज़रूर रखिए और प्रदोष पुस्तक की भी पूजा ज़रूर करिए। अगर आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन कर लेते हैं तो और भी श्रेष्ठ है और पूजा करने के बाद विसर्जन भी कर दें। कोई भी अगर आपकी इच्छा है, कामना है तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय अपने पूजा में पार्थिव शिवलिंग का जो है जरूर करिए कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करिए, पूजन और विसर्जन जरूर करिए। उसके बाद आप सोम प्रदोष की पूजा कथा करिए। लंबी बाती का दीपक गाय के घी का जलाना चाहिए। साथ ही भगवान को भोग आप ऋतु फल चढ़ा सकते हैं। घर में बनी हुई चीज़ें जैसे मीठी कोई भी चीज़, हलवा, खीर, कोई भी चीज़ आप मीठी बना करके भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो श्रेष्ठ होता है। भगवान शिव का प्रिय पाठ जो है रुद्राष्टकम आप कर सकते हैं, शिव महिम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुख दरिन दहन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये सब पाठ जो भगवान शिव के प्रिय हैं आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना चाहिए। भगवान शिव के मुख्य द्वार पर अपने घर के सामने दीपक प्रदोष काल में जरूर जलाएं और एक भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल में दीपक जला करके भगवान शिव की आराधना, दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के समस्त दुख आपके समाप्त हो जाते हैं। साथ ही प्रदोष काल में एक चावल का दाना अशोक सुंदरी पर चढ़ाने से महादेव आपके कैसे भी कर्ज होते हैं वह समाप्त भी कर देते हैं। जब भी आप प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में करते हैं तो सर्वप्रथम पहले मुख्य द्वार पर दीपक जला लें, उसके बाद ही घर में दीपक करने को बैठे, पूजा करने को बैठे। ऐसा इसलिए है कि प्रदोष काल में भ्रमण के लिए भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पे सवार होकर निकलते हैं। मुख्य द्वार पे दीपक जलाने के बाद अगर आप पूजन करते हैं तो उनकी दृष्टि आपके मुख्य द्वार पर जरूर से जरूर पड़ती है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल समर्पित करें। जब आप स्नान करें तो हर हर गंगे जरूर बोले। हर हर गंगे करने से वह गंगा हो जाता है और गंगा माता का नाम लेने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। घर के मंदिर में आप प्रदोष व्रत करते हो या नियम करते हो या पूजन करते हो, उसका संकल्प अपने घर के मंदिर में सुबह आप ले सकते हैं। सुबह आप सरल पूजा विधि भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में ही विधि विधान से की जाती है। अगर आपके आसपास शिव मंदिर है तो शिवलिंग का श्रृंगार जरूर करिए और विधि विधान से शिव मंदिर में जाके पूजन कर सकते हैं। अगर दूर है तो अपने घर के शिवलिंग पर और पार्थिव शिवलिंग बना करके आप पूजन कर सकते हैं। एक वर्ष जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके जो भी महिलाएं, माताएं, बहनें पूजन करती हैं, महादेव उसके घर में अगर संतान सुख नहीं होता तो संतान की प्राप्ति जरूर देते हैं। तो अगर किसी के घर में संतान सुख नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग गाय के घी मिला करके और या तो गाय का कच्चा दूध मिला करके, मक्खन मिला के मिट्टी में जो है मिला लीजिए। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए और विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग की पूजन विसर्जन आप कर सकते हैं।
इस दिन कहाँ हमें दीपक जलाना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी कृपा के लिए माता लक्ष्मी जो है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे विराजती हैं और आपके जो है बिल वृक्ष के नीचे विराजती हैं और समी वृक्ष के नीचे। हमें 3 स्थानों पर, 3 वृक्ष के नीचे हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि भगवान शिव को उन्होंने स्वयं वरदान दिया था कि जो भी भक्त प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय आपका भक्त दीपक जलाएगा, मैं स्वयं उसके घर चली जाऊंगी। भगवान शिव से उन्होंने अपना वर्णन कहा था। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रदोष काल में आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे या आप बिल वृक्ष के नीचे या समी वृक्ष के नीचे आप दीपक जला सकते हैं। लेकिन शिव मंदिर में मुख्य द्वार पे आपको दीपक जरूर से जरूर जलाना चाहिए, जिससे महादेव की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो। मंत्रों का जाप, हमें भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। जब भी कोई महिला मंत्र का जाप करती है, जो भी कोई स्त्री मंत्र का जाप करती है भगवान शिव का, तो नमः शिवाय ओम से शुरू करना चाहिए। यानी सर्वप्रथम ओम नहीं लगाना चाहिए, पहले नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं तो महादेव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की आरती करें, उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। भगवान शिव का चढ़ा पंचामृत स्नान जल, जो भी शुद्ध जल चढ़ाते हैं, सब परिवार सहित ग्रहण करें, पूरे घर में छिड़काव करें। भगवान शिव का चढ़ा हुआ निर्माल्य अगले दिन किसी वृक्ष के नीचे गिरा दें और जो भी जल समर्पित करते हैं, जो भी आप पंचामृत से स्नान कराते हैं, वो किसी वृक्ष के नीचे आप समर्पित कर सकते हैं। प्रभु से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। जो भी भक्त विधि विधान से प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करता है, वो भगवान शिव का प्रिय हो जाता है। भगवान शिव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वयं उसके दुख को वह काटते हैं। तो इसलिए जो भी भक्त प्रदोष व्रत को उठाना भी चाहता है, तो वह वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की या प्रदोष से आप 1 वर्ष का संकल्प प्रदोष व्रत का ले सकते हैं। बहुत ही शुभ महीना आपका वैशाख भी है। और जो भक्त व्रत नहीं रहते, उन्हें व्रत के द्वारा पुण्य प्राप्त हो, तो वो 5 बिल्वपत्र 1 लोटा जल प्रदोष काल में भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने से उसे भी प्रदोष व्रत के फल के समान उसको भी प्राप्त हो जाता है। तो सभी व्यक्ति प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना जरूर करें। जाने अनजाने भी शिव मंदिर जाके अगर आप पूजन करते हैं तो भी भगवान शिव जरूर प्रसन्न होते हैं। और मैं स्वयं भी प्रदोष का व्रत करती हूँ और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, विधि, विसर्जन सभी प्रकार की चीज़ें करती हूँ और वही मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। तो आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सोम प्रदोष पर भगवान शिव की आराधना, ध्यान, मंत्र जाप, भजन जरूर करें, जिससे जीवन में चल रही समस्याएं महादेव आपके सभी समाप्त करके महादेव की कृपा हो और जीवन में सुखमय की आपको अनुभव हो। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जरूर नारा लगाया करिए, जिससे भगवान का नाम लेके हमारा जीवन सार्थक हो। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम।